नमस्कार साथियों, मैं मनीष मियाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 11 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। और इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11 की राजनीति विज्ञान में, पॉलिटिकल साइंस में, पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत की किताब का अंतिम अध्याय, अध्याय 8, धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म। और आज है उसका लेक्चर नंबर 6। आज इसका लेक्चर नंबर 6। अब इसमें एक और लेक्चर की संभावना है जिसमें हम भारतीय धर्मनिरपेक्षता की आलोचनाओं की चर्चा करेंगे और फिर ये हमारा चैप्टर, ये बुक और इस सेशन का हमारा जो पूरा कोर्स 11th पॉलिटी का वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, और पूरे कोर्स को एक साथ में पाने के लिए बेहतर आपको नोट्स मिले, आपको हर क्लास की वन शॉट की सबकी पीडीएफ आप लोगों को मिले, आप लोगों के डाउट सोल्व हो, इन सभी के लिए आप लोगों के लिए लर्न एंड शेयर आर्ट्स लेकर के आए शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद वाला कोर्स। कक्षा 11 अर्थशास्त्र का भी है, कक्षा 11 राजनीति विज्ञान का भी है, भूगोल का भी है। और यहाँ पे इन कोर्सेज को पाने के लिए आप इन 2 नंबरों पे फोन कर सकते हैं और टीम से कोर्स प्राप्त कर सकते हैं। इन कोर्सेज में आपको डाउट सॉल्विंग ग्रुप मिलेंगे, जब भी आपको पढ़ने में कोई समस्या आती है आप डाउट डाल करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको हैंड रिटन नोट्स, हर क्लास वन शॉट की पीडीएफ और आपके होंगे ऑब्जेक्टिव टेस्ट। ये सभी सुविधाएं आपके अपने एप्लीकेशन लर्न एंड शेयर आर्ट्स पर है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डलवा रखा है, आप वहां से जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा। तो गुरुजी, हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो है धर्मनिरपेक्षता का भारतीय मॉडल। ठीक है, हम लोगों ने धर्मनिरपेक्षता के भारतीय मॉडल पर आज चर्चा करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। धर्मनिरपेक्षता का भारतीय मॉडल, इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म। देखिए, अभी तक अगर हम लोग चर्चा करें तो हम लोगों ने धर्मनिरपेक्षता को समझा, धर्मनिरपेक्षता क्या होती है, धर्मों के बीच जो वर्चस्ववाद है उसको जाना, धर्म के अंदर जो वर्चस्ववाद है उसको भी समझने की कोशिश करी। फिर हमने धर्मनिरपेक्ष राज्य की चर्चा करी। धर्मनिरपेक्ष राज्य में फिर हमने देखा कि हम 2 मॉडल पढ़ेंगे। एक है यूरोपीय मॉडल, जो सबसे बेस्ट उसका अगर एग्जाम्पल है तो वो अमेरिका है, और दूसरा जो मॉडल है वो इंडिया का है, जो कि हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। और लास्ट लेक्चर में हमने कमाल अतातुर्क और जवाहरलाल नेहरू जी के विचारों पर चर्चा करी थी, जो धर्मनिरपेक्षता के बारे में थे। तो तुर्की के कमाल अतातुर्क और भारत के जवाहरलाल नेहरू जी के धर्मनिरपेक्षता के विचार भी हम लोग पढ़ चुके हैं, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि धर्मनिरपेक्षता के जो विचार है वो किस प्रकार से अलग अलग थे। तो जब हमने लास्ट लेक्चर में जवाहरलाल नेहरू जी के विचार पढ़े धर्मनिरपेक्षता के, तो हम कहीं ना कहीं वहीं से ये आइडिया लगा सकते हैं कि हमारा जो मॉडल है धर्मनिरपेक्षता का वो कैसा होगा। क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाने वाले व्यक्ति हैं। भारत के संविधान निर्माण में उनकी एक बड़ी भूमिका है, और आगे तक 1947 से 64 तक वो भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। तो प्रधानमंत्री एक सरकार में भी उनकी एक बड़ी भूमिका रही है। भारत के पूरे आगे बढ़ने में उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर उनका धर्मनिरपेक्षता का जो विचार है तो उसकी छवि, उसकी छाया जरूर भारत के संविधान पर आई होगी। तो जैसा कि जवाहरलाल नेहरू जी ये कहते हैं कि सभी के प्रति एक जैसा व्यवहार हो, हम गलत जगहों पर हस्तक्षेप भी राज्य कर सके, इस प्रकार के विचार ही हमारे भारतीय संविधान ने धर्मनिरपेक्षता के मॉडल में अपना है। तो आज एक दुनिया से हटकर करके जो एक मॉडल भारत के संविधान के द्वारा अपनाया गया है धर्मनिरपेक्षता का, सेकुलरिज्म का, वो हम लोग चर्चा करेंगे। जब हम वेस्टर्न का सेकुलरिज्म पढ़ते हैं, हम पश्चिम के धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, जैसे कि अमेरिका की करी, यूरोप की करते हैं, तो वहां पे हमने सीधा सा देखा है कि वो बिल्कुल एक सेग्रीगेट कर देते हैं, डिफरेंस कर देते हैं कि राज्य अलग है और धर्म अलग है, दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग संस्था हैं। अगर धर्म में कुछ भी हो रहा है, राज्य कुछ भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, राज्य अपना काम करे, धर्म अपना काम करे। जब तक देश के संविधान, देश की कानून व्यवस्थाओं के अंतर्गत काम कर रहा है धर्म, तब तक राज्य कुछ भी नहीं कर सकता, बाकी फिर बाद में राज्य एक्शन ले सकता है। मतलब राज्य को बिल्कुल एक अलग माना गया है धर्म से। परंतु देखिए, आइए भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता को लेकर के क्या प्रावधान है, चर्चा करते हैं। कभी कभी ये कहा जाता है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता की नकल भर है, लेकिन अपने संविधान को ध्यान से पढ़ने से पता चलता है कि ऐसा नहीं है। तो कभी कभार लोग ऐसा कहते हैं कि जो भारत की धर्मनिरपेक्षता है, जो इंडिया का जो सेकुलरिज्म है, वो बिल्कुल पश्चिम की नकल है। ठीक है, बहुत सी बार तो लोग संविधान को लेकर के भी कह देते हैं कि भैया भारत का संविधान सिर्फ और सिर्फ नकलची संविधान है, नकल करा हुआ संविधान है। पर ऐसा नहीं है, ये बात हम लोग भारत के संविधान में पढ़ चुके हैं, उस किताब में पढ़ चुके हैं। तो इसी प्रकार से कुछ लोगों का कभी कभार ये कहना होता है कि जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता का जो मॉडल है वो कुछ भी नहीं, बस पश्चिम वाला जो धर्मनिरपेक्षता का मॉडल है उसकी नकल करी है और बाकी इससे बढ़कर के कुछ भी नहीं है। पर जब हम अच्छे से ध्यान से अपने संविधान को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि नहीं, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। हमारा संविधान में जो धर्मनिरपेक्षता का मॉडल अपनाया गया है वो पश्चिम की कोई चीटिंग या नकल नहीं है। मैंने पहले भी कहा है और मैं वापस कहता हूं,
चाहे भारत का संविधान हो, चाहे भारत के संविधान में कोई विशेष मुद्दा हो, चाहे वो धर्मनिरपेक्षता हो, समाजवाद हो, चाहे लोकतंत्र हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी मुद्दा हो, इसी प्रकार से अर्थव्यवस्थाओं में हो, भारत ने किसी की चीटिंग नहीं करी है। भारत ने एक्चुअल में पूरी दुनिया में देखा कि चल क्या रहा है, और अगर कहीं से कोई चीज अपनाई है तो उसका पहले इंडियनाइजेशन करा है, भारतीयकरण करा है कि ये भारत में किस प्रकार से सही से लागू हो सकती है। जैसे आज हम लोग कहते हैं कि भैया इक्वलिटी, समानता, अगर अमेरिका समानता देता है तो वहां पर विशेष ध्यान महिलाओं को लेकर करके है, वहां पर विशेष रंग के आधार पर ध्यान को रखा गया। पर भारत की जब चर्चा करते हैं तो महिलाओं और जो पिछड़ी जाति के लोग हैं उनको विशेष ध्यान रख करके समानता की बात करी जाती है। तो इंडियनाइजेशन हुआ है। अगर अमेरिका बिल ऑफ राइट्स करता है तो भारत मौलिक अधिकार लेकर के आया, तो उन मौलिक अधिकारों में भारत की स्थिति के अनुसार मौलिक अधिकार बनाए गए। तो भारत ने चीटिंग नहीं करी, भारत ने पूरे विश्व के सभी देशों के संविधानों, उनके मॉडलों को पढ़ करके एक अपना खुद का जो बेस्ट मॉडल होता है वो क्रिएट करा है, वो बेस्ट वर्जन क्रिएट करा है। तो यही सीन धर्मनिरपेक्षता में होगा। आइए देखते हैं। भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता से बुनियादी रूप से भिन्न है। अगर आप देखिए, सीधी सी बात, जब हम यूरोपीय मॉडल पढ़ रहे थे तब भी मैंने आपको बताया था भारतीय धर्मनिरपेक्षता के बारे में। यूरोप का या जो पश्चिमी मॉडल है धर्मनिरपेक्षता का, वो और हमारा वो बिल्कुल ही भिन्न है, बहुत अलग है। आप अलग है, सबसे पहला आधार तो यही देख लीजिए ना कि वो ये कहते हैं कि राज्य और धर्म अलग है, पर हमारा जो व्यवस्था है धर्मनिरपेक्षता की वो ये नहीं कहती कि राज्य और धर्म अलग है। बोले नहीं, धर्म को आगे बढ़ने की, लोगों को अपने धर्म के मानने की पूरी आजादी दी जाएगी, परंतु राज्य समय समय पर उस पर हस्तक्षेप भी कर सकता है, उसमें इंटरफेयर भी कर सकता है। तो राज्य को बिल्कुल धर्म से अलग नहीं करा है, राज्य को एक इकाई माना है, राज्य के अंतर्गत ही सब कुछ देखा गया है। राज्य को भी ताकत दी है तो धर्म को भी ताकत दी है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता केवल धर्म और राज्य के बीच संबंध विच्छेद पर बल नहीं देती, अंतर धार्मिक समानता भारतीय संकल्पना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम इस बात पर और भी विस्तार के साथ सोच विचार करेंगे। तो देखो, धर्म और राज्य के बीच संबंध विच्छेद पर बल नहीं देते। देखो, धर्म और राज्य को डिफरेंट करना, अलग करना, ये एक कुछ हद तक ऐसा है कि जैसे मान लीजिए कि आप राज्य को ये कह रहे हैं कि इन मामलों में आप धर्म के बीच में नहीं जा सकते। तो भारत का संविधान ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से किसी धर्म को मानता है, उसकी पूजा पाठ करता है, आराधना करता है और आस्था है, उसकी विश्वास है उस पर, तो उसमें राज्य कुछ भी नहीं कर सकता। राज्य किसी के साथ ऐसा कुछ जबरदस्ती नहीं, अपने कानूनों के नियमों के अनुसार चल रहा है, वहां तक ठीक है। पर जैसे मैं पहले भी कहता हूं और अभी भी कह रहा हूं कि भारतीय संविधान के लिए जो सबसे ऊपर रही है वो मानवता रही है। पर अगर किसी धर्म में किसी व्यक्ति के साथ, किसी मानव के साथ मानवता वाला व्यवहार ना हो तो वहां राज्य हस्तक्षेप करे। संबंध विच्छेद करा है, अलग भी करा है कि मतलब संविधान के दायरे में अगर कोई धर्म है तो आपको कोई राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना, परंतु अगर मानवता के खिलाफ कोई काम हो रहा है तो उसमें फिर राज्य हस्तक्षेप करेगा। इसके साथ साथ अंतर धार्मिक समानता भारतीय संकल्पना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और देखिए, यहां पर हमारे संविधान ने दो बातों पर बड़ा फोकस करा है। एक तो दोनों धर्मों के बीच में, जो अलग अलग धर्म है उनके बीच में समानता की बात करी कि भैया सभी धर्म समान है, सभी को एक जैसा व्यवहार हो, ये धर्म की समानता करी। और एक है धर्म के अंदर की समानता, जिसे हम लोग अंतः धार्मिक कहते हैं कि साहब धर्म के अंदर भी समानता होनी चाहिए। अब यहां पर अगर आप देखो तो ये वाली तो मतलब दो समुदायों को समानता दी गई है कि साहब ये एक्स रिलीजन है, ये वाई रिलीजन है, तो ये एक्स रिलीजन भी बराबर है और वाई रिलीजन भी बराबर है। स्टेट, राज्य दोनों को एक दृष्टि से ही देखेगा। परंतु अगर मान लीजिए कोई भी रिलीजन है और उस रिलीजन में कोई ए पर्सन है या बी पर्सन है, या ए कम्युनिटी है, बी कम्युनिटी है, तो यहां पर भी दोनों बराबर होने चाहिए। और किसी कम्युनिटी में कोई पर्सन है, सी पर्सन है, डी पर्सन है, तो वो भी बराबर होने चाहिए। मतलब सभी धर्म भी बराबर है, धर्मों के अंदर भी अगर कोई समुदाय है तो वो भी बराबर है, और सभी समुदायों के अंदर जो लोग हैं वह भी सभी बराबर है। अब वहां पर अगर हम लोग बात करें, यूरोपीय मॉडल की बात करते हैं, तो वहां पर इन वाले पे फोकस नहीं करा गया, उन्होंने सिर्फ इस पे फोकस करा है कि हाँ भैया सभी धर्म एक जैसे हमारे लिए। पर अगर धर्म के अंदर दो समुदायों में ऊंच नीच है तो वो वहां राज्य कुछ नहीं कर रहा है। एक समुदाय के अंदर भी लोगों के बीच में अगर ऊंच नीच है तो राज्य वहां पर भी कुछ नहीं कर रहा है, राज्य वहां कुछ ही नहीं कर सकता। पर भारत का संविधान ये ताकत देता है कि नहीं भैया सभी धर्मों को भी समान रखो, हर धर्म के अंदर हर समुदाय को भी समानता, और हर समुदाय के अंदर हर व्यक्ति को भी समानता होनी ही चाहिए। इस पर अभी हम और भी ज्यादा सोच विचार करेंगे। भारतीय धर्मनिरपेक्षता को कौन सी चीज विशिष्ट बनाती है, मतलब अब भारतीय धर्मनिरपेक्षता में ऐसा क्या मॉडल है, ऐसे क्या है जो उसको विशिष्ट बनाता है, उसको स्पेशल बनाता है, आइए देखते हैं। सर्वप्रथम तो ये गहरी धार्मिक विविधता के संदर्भ में उदित हुआ था। सबसे पहली बात तो गहरी धार्मिक विविधता।
अब हमारे देश में क्या है, बहुत ज़्यादा धार्मिक विविधता रही है। ठीक है, अगर हम प्राचीन काल में बात करें तो सनातन धर्म, जिसे हम हिंदू धर्म भी कहते हैं, इसके अलावा जैनिज्म और बुद्धिज़्म की जो शुरुआत हुई वो भारत की भूमि से हुई। तो सनातन धर्म, बुद्धिज़्म, जैनिज्म ये तीनों रह रहे। तो शुरुआत से हमारे धार्मिक विविधताएं बहुत रही है। भारत की हमेशा से ही ये कल्चर रहा है कि संस्कृति को दबाने का नहीं, साथ लेकर के चलने का काम किया जाए। तो सदैव साथ लेकर के चलने वाली बात रही है। ये विविधता पश्चिमी आधुनिक विचारों और राष्ट्रवाद के आगमन से पहले की चीज है। देखो, अब ये बात ध्यान रखो, भारत तो बहुत हजारों वर्षों से पहले से है भारत तो, ठीक है ना। जब ये यूरोप को कुछ अते पते ही नहीं थे, तब से भी भारत और गजब की सभ्यता लेकर के भारत बैठा हुआ है। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, मतलब आज हम लोग स्मार्ट सिटी के जो मॉडल है ना, वो अमेरिका से सीखते हैं, यूरोप के देशों से सीखते हैं स्मार्ट सिटी के मॉडल। हमारा देश में हड़प्पा सभ्यता जैसी रही, जो उस समय की स्मार्ट सिटी डेवलप रही है। बिल्कुल उनकी ड्रेनेज जो सिस्टम है वो बेहतर था, कहाँ पर अफसर के जो बंगले हैं वो बनने चाहिए, कहाँ पर क्या बनना चाहिए, कहाँ पे क्या होना चाहिए, मतलब सारी चीज़ें बिल्कुल एक सिस्टमेटिक तरीके से थी। मतलब हमारे सभ्यता उस समय से रही जब तक इनको किसी को बाकी को कुछ ज्ञान भी नहीं होगा। तो इसलिए हमारे जो भी मॉडल रहा है वो पश्चिमी आधुनिक विचारों और राष्ट्रवाद के जो आगमन है, ये राष्ट्रवाद का जो आगमन माना जाता है, ये फ्रांसीसी क्रांति के आसपास से माना जाता है। तो उससे पहले की चीज है हमारे यहाँ पे तो धर्मनिरपेक्षता। भारत में पहले से अंतर धर्म सहिष्णुता की संस्कृति है। सहिष्णु का मतलब क्या होता है? टॉलरेंट बेटा, टॉलरेंट। टॉलरेंट का मतलब क्या होता है कि हम टॉलरेंट करेंगे आपको, मतलब सहन करने की जो क्षमता है ना वो है। जैसे मान लीजिए कि आज आप किसी व्यक्ति को कुछ बोल रहे हो, वो सुनता जा रहा है, सहन कर रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, तो वह सहिष्णुता है, वो टॉलरेंस है हमारा कि हम उसको सुनते जा रहे हैं। तो ये अंतर्धर्म सहिष्णुता की जो संस्कृति है वो भारत में काफी समय से, बहुत समय से पहले से ही मौजूद है। और जैसे यहाँ पर आपको दिखाया कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई, ठीक है, और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तो भाई भाई है ही, उसमें तो कोई डाउट वाली बात नहीं है। परंतु उसके साथ साथ यहाँ पे लड़का लड़कियों की भी समानता दिखाई गई कि भैया सभी समान है, सभी को पढ़ लिख करके आगे बढ़ने का अवसर भारत का संविधान देता है। बहरहाल हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सहिष्णुता धार्मिक वर्चस्व की विरोधी नहीं है। हो सकता है सहिष्णुता में हर किसी को कुछ मौका मिल जाए, लेकिन ऐसी आजादी प्राय सीमित होती है। देखिए, अगर हम कहें सहिष्णुता जो है वो धार्मिक वर्चस्व की विरोधी नहीं है, देखिए सहिष्णुता का मतलब ये हो रहा है कि हम टॉलरेंट कर रहे हैं, हम किसी चीज को टॉलरेंट कर रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोई वर्चस्व जमा ले अपना, नहीं। तो धार्मिक वर्चस्व की विरोधी नहीं है, वो यहां पर यह है कि हम टॉलरेंट करना चाहिए। जैसे आज मान लीजिए, एक बात मैं बताता हूं, आज परिवार होता है। अब परिवार में क्या होता है, आप देखते हो कि कुछ लोग बड़े गुस्सेल होते हैं और कुछ जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो जिद पकड़ लेते हैं। अब माता पिता है वो सहन करते हैं ना, हाँ हाँ बेटा। अब इसका मतलब थोड़ी कि उसका वर्चस्व हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब सबको साथ लेकर के वाला जो भाव है ना, वो वाला भाव रहता है। हाँ, इसमें ये हो सकता है कि किसी को कुछ ज्यादा मौका मिल जाए और किसी को नहीं, तो प्राय जो सीमित है, आजादी जो है वो सीमित होती है। इसके अलावा सहिष्णुता हम उन लोगों को बर्दाश्त करने की क्षमता पैदा करती है जिन्हें हम बिल्कुल नापसंद करते हैं, और जो टॉलरेंस की भावना है ना, वो हमें उन लोगों को बर्दाश्त करने की क्षमता देती है जिनको हम लोग बिल्कुल नापसंद करते हैं। हमें जो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं आते, अच्छे नहीं लगते, हमें उनको भी हम उनको बर्दाश्त करने की जो क्षमता है वो हमें टॉलरेंस से आती है। ये उस समाज के लिए तो भारी गुण है जो किसी बड़े गृह युद्ध से उबर रहा हो, मगर शांति के समय में नहीं, जब लोग समान मान मर्यादा के लिए संघर्ष कर रहे हो। तो ये जो गुण है ना, उस समाज के लिए तो बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाएगा जो गृह युद्ध से, सिविल वॉर से गुजर रहा हो। सिविल वॉर की क्या होता है, जब देश के भीतर ही दो समुदाय इस प्रकार से लड़ने लग जाए कि वो युद्ध जैसा लगे, तो उसको गृह युद्ध कहा जाएगा, सिविल वॉर कहा जाएगा। पर शांति के समय में नहीं कि हाँ शांति की स्थिति है और जब दो समुदाय लड़ रहे, बल्कि मान मर्यादा के संघर्ष कर रहे हो, मतलब अपने अधिकारों के लिए, अपनी आवाज उठाने के लिए संघर्ष कर रहे हो, तो उस समय ये विचार बहुत ही अच्छा है। पश्चिमी आधुनिकता के आगमन ने भारतीय चिंतन में अब तक उपेक्षित और हास्य पर रही समानता की अवधारणा को सत्य पर ला दिया। उसने इस धारणा को धारदार बनाया और हमें समुदाय के अंदर समानता पर बल देने की ओर अग्रसर किया। तो पश्चिमी जो आधुनिकता के आगमन, ठीक है, तो ये जो पश्चिमी जो आधुनिकता है, मॉडर्न है, इसने भारतीय चिंतन की जो अब तक जो उपेक्षित रहा ना, जो मुद्दा जो हाशिए पे रहा, जिस पे ध्यान नहीं दिया गया, उसको समानता की अवधारणा पर लेकर के आ गए। और अब हम लोग समुदाय के अंदर समानता पर भी बल देना शुरू कर रहे हैं कि हम समुदाय के अंदर भी क्या हो, समानता हो। मतलब समुदायों में तो समानता होनी ही होनी चाहिए,
हर समुदाय में समानता हो, पर समुदाय के अंदर भी समानता हो। देखो यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर व्यक्ति को स्वतंत्र बनाया गया संविधान के द्वारा कि साहब मैं सबसे पहले जो हूं ना, मैं व्यक्ति हूं। मेरी जाति, मेरा धर्म, मेरा वर्ग, मेरा संप्रदाय जो भी है वो बाद में है, मैं व्यक्ति हूं। ये बात हम पूरे राजनीतिक सिद्धांत में पढ़ते हुए हैं कि किसी भी व्यक्ति का सम्मान इसलिए होना चाहिए क्योंकि वो व्यक्ति है। इसलिए नहीं होना चाहिए कि वो विशेष एक जाति से है, वो विशेष एक वर्ग से आता है, और नहीं, इसलिए सम्मान होना चाहिए। और हमें गर्व भी इसी बात का होना चाहिए कि हम इंसान हैं। हमें हमारी जाति का, इन चीजों का गर्व नहीं होना चाहिए। हमें तो गर्व इस बात का होना चाहिए कि साहब हम इंसान हैं और इंसान जैसा ही व्यवहार सबके साथ करना चाहिए। यही बात हम पूरी राजनीतिक सिद्धांत की किताब में पढ़ते हुए आ रहे हैं। उसने हमारे समाज में मौजूद श्रेणीबद्धता को हटाने के लिए अंतर सामुदायिक समानता के विचार को भी उद्घाटित किया। तो ये जो श्रेणीबद्धता है, जो श्रेणियों जो कैटेगरी बने हुई है, और फिर उस हिसाब से कैटेगरीज मतलब आप कह सकते हो जो हम एक समुदाय के अंदर लोग बटे हुए रहते हैं कि ये ऐसा है, ये वैसा है, तो उसको हटाने के लिए, और अंतर सामुदायिक समानता कि समुदायों के बीच में भी समानता होनी चाहिए और समुदायों के अंदर भी समानता होनी चाहिए। इस तरह भारतीय समाज में पहले से मौजूद धार्मिक विविधता और पश्चिम से आए विचारों के बीच अंतक्रिया हुई, जिसके फलस्वरूप भारतीय धर्मनिरपेक्षता ने विशिष्ट रूप ग्रहण किया। तो अब भारतीय समाज में पहले से जो धार्मिक विविधता थी वो, और पश्चिम से जो आए विचार हैं, उन दोनों के बीच में मतलब थोड़ा सा मिलाप होता है, और फिर भारतीय जो धर्मनिरपेक्षता वो एक विशिष्ट रूप, एक स्पेशल सा रूप ग्रहण कर लेती है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता ने अंत धार्मिक और अंतर धार्मिक वर्चस्व पर एक साथ ध्यान केंद्रित किया है। तो अंत धार्मिक और अंतर धार्मिक वर्चस्व मतलब धर्मों का, एक धर्म का दूसरे पर वर्चस्व ये भी नहीं होना चाहिए, और धर्म के अंदर एक समुदाय का दूसरे पर और एक व्यक्ति का दूसरे पर भी वर्चस्व नहीं होना चाहिए। दोनों चीजों पर भारतीय संविधान ने और भारतीय धर्मनिरपेक्षता ने एक साथ ध्यान केंद्रित किया है। इसने हिंदुओं के अंदर दलितों और महिलाओं के उत्पीड़न, भारतीय मुसलमानों अथवा ईसाइयों के अंदर महिलाओं के प्रति भेदभाव तथा बहुसंख्यक समुदायों द्वारा अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायों के अधिकारों पर उत्पन्न किए जा सकने वाले खतरों का समान रूप से विरोध किया। अब देखिए, अब हिंदू धर्म में देखें तो जैसे जो दलितों की हालत थी बड़ी दयनीय थी, अच्छी स्थिति नहीं थी, ठीक है, ऐसे महिलाओं की स्थिति थी। तो अब ये मतलब धर्मों को समानता दे दी है, पर अब धर्म के अंदर अगर कोई वर्ग है तो उनको भी समानता देने का काम करा है कि साहब देखिए ये किसी भी कास्ट के हो, किसी भी वर्ग के हो, बट इनके साथ एक मानव वाला व्यवहार होना चाहिए। महिला होने से पहले वो एक व्यक्ति है, एक मानव है, तो उसको सम्मान मिलना चाहिए। इसी प्रकार से भारतीय मुसलमान और ईसाई धर्म में जो महिलाओं के प्रति जो भेदभाव है उसके प्रति भी भारतीय संविधान ने, भारतीय धर्मनिरपेक्षता ने ध्यान दिया है। और इस चीज का भी ध्यान रखा है कि कोई बहुसंख्यक समुदाय अल्पसंख्यक समुदाय पर अपना राज न जमाले, अपना वर्चस्व न जमाले, उस बात का भी ध्यान रखा है। इसीलिए अल्पसंख्यकों को अधिकार दिए गए हैं, अनुच्छेद 29 और 30 में अधिकार यहां पर दिए गए हैं। तो मतलब एक प्रकार से ये अगर आप देखो तो एक वर्ग का दूसरे वर्ग पे कंट्रोल जमाने से, और ये एक वर्ग के अंदर दूसरे वर्ग को कंट्रोल रोकने से काम करने का काम यहां पर संविधान कर रहा है। इस प्रकार ये मुख्य धारा की पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता से इसकी पहली महत्वपूर्ण भिन्नता है। तो देखो अब ये जो इस प्रकार जो मुख्य धारा की जो पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता उससे पहली जो महत्वपूर्ण भिन्नता है, डिफरेंस है, वो ये है कि हमारा संविधान, हमारे भारत की जो धर्मनिरपेक्षता है वो धर्म और राज्य को तो संबंध विच्छेद कर ही रही है और धर्मों के बीच में समानता भी स्थापित कर रही है, परंतु इसके साथ साथ वो धर्म के अंदर जो कुरीतियां हैं, जो सामाजिक बुराइयां हैं, उनको भी दूर करने का काम कर रही है। इसी से जुड़ी है दूसरी भिन्नता यह है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता का संबंध व्यक्तियों की धार्मिक आजादी से ही नहीं, अल्पसंख्यक समुदायों की धार्मिक आजादी से भी है। इसके अंतर्गत हर आदमी को अपनी पसंद का धर्म मानने का अधिकार है। तो देखो पहला जो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भैया भारतीय जो धर्मनिरपेक्षता है वो पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता से अलग कैसा है, तो पहला तो आप लोगों ने देख लिया कि भारतीय संविधान धार्मिक वर्चस्व और अंत धार्मिक वर्चस्व दोनों पे एक साथ फोकस करता है और दोनों को दूर करने की कोशिश करता है कि धर्मों के बीच में भी एक दूसरे पे वर्चस्व नहीं होना चाहिए और धर्म के अंदर भी किसी पर एक दूसरे पे वर्चस्व नहीं होना चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात यहाँ पे क्या है, दूसरी भिन्नता क्या है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता का संबंध व्यक्तियों की धार्मिक आजादी से ही नहीं कि साहब हमारी धार्मिक आजादी वो तो है ही, उसके साथ अल्पसंख्यक समुदायों की धार्मिक आजादी से भी है। तो इसके तहत क्या है कि हर व्यक्ति को अपने मनपसंद का धर्म मानने का अधिकार है, कि हर व्यक्ति अपने मनपसंद धर्म को मान सकता है, जिस भी ईश्वर की जिनकी भी पूजा पाठ करना चाहता है उनकी कर सकता है, जो भी विचार रखना चाहता है वो रख सकता है। देखिए
अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से धर्मांतरण करता है, धर्म चेंज करता है तो ओके, पर कोई किसी को दबाव बना करके नहीं करवा सकता कि नहीं साहब आप हमारे धर्म में चलिए, आप हमारे धर्म में ये करिए। नहीं, आप अपनी इच्छा से अगर कोई व्यक्ति धर्मांतरण करता है, चेंज करता है, धर्म परिवर्तन करता है या किसी दूसरे धर्म को मानता है, उसके आचार विचारों से सहमत होता है, तो वो उसको पूरी पूरी छूट भारत का संविधान देता है। यही यहाँ पर बात कही गई है कि धार्मिक आजादी तो है, उसके साथ अल्पसंख्यक समुदायों की धार्मिक आजादी भी है। मतलब हर एक एक जो व्यक्ति है वो अपने अनुसार धर्म को मान सकता है, उसको मानने का अधिकार है। उसी प्रकार धार्मिक अल्पसंख्यकों को भी अपनी खुद की संस्कृति और शैक्षिक संस्थाएं कायम रखने का अधिकार है। देखिए, अब जो बहुसंख्यक है वो तो ऑलरेडी संख्या में बहुत ज्यादा है, तो उनका तो ऑटोमेटिकली वैसे ही दबदबा हो जाएगा। वो तो अगर सरकारों में भी दबदबा देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि बहुसंख्यक अगर उनकी संख्या ज़्यादा है तो अगर जैसे वोटिंग होगी तो वोट के अनुसार वैसे ही ज़्यादा जो है उस समुदाय के लोग चुने जा सकते हैं। और बहुसंख्यक समुदाय से रक्षा करना जरूरी है अल्पसंख्यक समुदाय की। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूँ कि आपने कक्षा 10 में सत्ता की साझेदारी में श्रीलंका का केस पढ़ा। अब वहां पे सिन्हाला समुदाय बहुसंख्यक था, उन्होंने तमिलों की एक भी ना सुनी और तमिलों पे खूब अत्याचार करा। तो ये क्या था कि बहुसंख्यकों से उनका प्रोटेक्शन होना जरूरी था। अगर वहां का संविधान ऐसा प्रावधान करता कि नहीं साहब जो तमिल जो अल्पसंख्यक है उनको भी अधिकार मिलेंगे, तो वहां पे कभी गृह युद्ध या विभाजन वाली बातें उठती ही नहीं। तो यहाँ पे बहुसंख्यक से बचाने के लिए अल्पसंख्यकों को भी अधिकार दिए गए हैं। जैसे कि आर्टिकल जो 29 और 30 है वो यही कहते हैं कि सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार है, तो जिसमें संस्कृति और अपनी शैक्षिक संस्थाएं बनाए रखने का, कायम रखने का अधिकार अल्पसंख्यक समुदायों को दिया है। यह अल्पसंख्यक समुदाय धार्मिक आधार पर, भाषाई आधार पर, किसी भी आधार पर हो सकते हैं। तो दो भिन्नता हो गई। तीसरा जो डिफरेंस है, चूंकि धर्मनिरपेक्ष राज्य को अंतर धार्मिक वर्चस्व के मसले पर भी समान रूप से चिंतित रहना है। अतः भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य समर्थित धार्मिक सुधार की गुंजाइश भी है और अनुकूलता भी है। अब देखिए, अब तीसरी बात क्या बोला है। अब वेस्टर्न तुम देखो, वेस्टर्न का क्या कहता है धर्मनिरपेक्षता की, धर्म एक तरफ और राज्य एक तरफ, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग है। इनका ये रास्ता है, इनका ये रास्ता, दोनों अलग अलग है। पर भारत के संविधान में भारतीय धर्मनिरपेक्षता में जो तीसरा डिफरेंस डाला गया है वो क्या है कि धार्मिक सुधार की गुंजाइश भी है और अनुकूलता भी। साहब धार्मिक सुधार की गुंजाइश है कि अगर मैंने क्या कहा कि संविधान में सर्वोच्च जो रखा गया है वो मानवता को रखा गया है, और मानवता जैसा व्यवहार हर व्यक्ति के साथ होना चाहिए, मानव जैसा वाला व्यवहार होना चाहिए। तो अगर किसी भी धर्म में कहीं पर भी अगर कोई सामाजिक कुरीति है, कोई गलत व्यवस्थाएं चल रही हैं, तो उन गलत व्यवस्थाओं का हटाने का जो काम है वो राज्य कर सकता है। मतलब यहां पर वेस्टर्न में क्या था, राज्य हस्तक्षेप ही नहीं कर सकता, राज्य हस्तक्षेप ही नहीं कर सकता। पर यहां पर भारतीय संविधान, भारतीय धर्मनिरपेक्षता में क्या कहा गया है कि अगर किसी धर्म में कुछ कुरीतियां है, कुछ गलत हो रहा है, तो वहां पर राज्य हस्तक्षेप कर सकता है, वहां पर राज्य इन्वॉल्वमेंट कर सकता है। तो धार्मिक सुधार करने की पूरी पूरी गुंजाइश भारतीय धर्मनिरपेक्षता राज्य को देती है। इसीलिए भारतीय संविधान ने अस्पृश्यता पर प्रतिबंध लगाया। तो आप सभी को पता है, संविधान वाली किताब आपने बड़े अच्छे से पढ़ी, छुआछूत या अस्पृश्यता मौलिक अधिकारों के तहत आर्टिकल 17 में बंद करी गई, अनुच्छेद 17 में। अब देखिए अस्पृश्यता क्या थी, छुआछूत, जैसे आप लोगों को इतिहास पता ही है कि जो दलित समुदाय के लोग थे उनके साथ छुआछूत का व्यवहार होता था, अनटचेबिलिटी वाला व्यवहार होता था, जो कि एक ये मानवीय गरिमा के खिलाफ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब भारत का संविधान यहाँ पर यह नहीं कहता कि अस्पृश्यता इस समुदाय से नहीं, अस्पृश्यता का प्रतिबंध या छुआछूत का खात्मा बोला है। तो वहां पे किसी भी व्यक्ति के साथ, वहां पे किसी विशेष जाति की बात नहीं करेगी, इस जाति के साथ नहीं होगा, किसी के साथ भी अनटचेबिलिटी वाला, छुआछूत वाला व्यवहार नहीं किया जा सकता। वो आर्टिकल 17 के तहत बिल्कुल बैन करा गया है। भारतीय राज्य ने बाल विवाह के उन्मूलन और अंतरजातीय विवाह पर हिंदू धर्म के द्वारा लगाए गए निषेध को खत्म करने हेतु अनेक कानून बनाए। तो अब भारतीय राज्य ने, भारतीय सरकारों ने बाल विवाह का उन्मूलन कि भाई 14-14, 15-15 साल में जो बच्चों की शादी हो जाती है, ये ठीक नहीं है, इसको रोक लगानी चाहिए। और जैसे अब भी 8% तो 18 साल की लड़की होनी चाहिए और 21 साल का लड़का होना चाहिए। बीच में ये बात चल भी रही थी कि लड़कियों की उम्र 21 कर दी जाए, ठीक है, पर अभी तक वो पूरा कंफर्म हुआ नहीं है। तो अभी 18 साल और लड़का 21 साल के बाद ही भारत में शादी कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। अंतरजातीय विवाह, अंतरजातीय विवाह का मतलब क्या होता है कि इंटरकास्ट मैरिज होनी चाहिए, मतलब दो कास्ट के लोग हैं उनके बीच में मैरिज होनी चाहिए। दो कास्ट के लोगों के बीच में मैरिज का देखो, एक तो ये है कि हर व्यक्ति को है ना अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार है, क्योंकि देखो हम जीवन जिसको जीना है तो उसको जीवन साथी तो चुनने का अधिकार होना ही चाहिए। दूसरी बात क्या है
कि जब हम जीवन जीने की बात करते हैं ना तो वो आर्टिकल 21 में आ जाता है। और आर्टिकल 21 में ये भी है कि हाँ भैया मैं अपने हिसाब से अपनी मर्जी के साथ व्यक्ति के साथ शादी कर सकता हूँ। परंतु इंडिया में जो बहुत एक डोमिनेंट सिस्टम है वो कास्ट सिस्टम है, लोग व्यक्ति से पहले जाति देखते हैं। तो इसलिए सरकार ये कहती है, संविधान ये कहता है कि साहब अगर कोई इंटरकास्ट मैरिज करता है तो हम उसको, सरकार सपोर्ट करेगी, प्रशासन जो है वो सहायता देगा, मदद करेगा, उनको डरने की आवश्यकता नहीं है। तो अंतरजातीय विवाह एक प्रकार से आर्टिकल 21 के तहत भी सरकार सुरक्षा करने का काम कर रही है कि भैया इंटरकास्ट मैरिज होगी तो हम उसको सुरक्षित करेंगे। तो ये जो हिंदू धर्म में इन चीजों का जो निषेध था उसको खत्म करके कानून बनाया गया है। बहरहाल प्रश्न ये खड़ा होता है कि क्या कोई राज्य सुधारों की पहल या समर्थन करते हुए भी धर्मनिरपेक्ष बना रह सकता है। अब सबसे बड़ी बात यही आती है कि अगर कोई राज्य सुधारों की पहल, मतलब सुधारों की शुरुआत करते या सुधारों को समर्थन करता है तो भी क्या वो धर्मनिरपेक्ष बना हुआ है, क्या वो सेक्युलर बना हुआ है या नहीं बना हुआ। क्या धर्म और राज्य के बीच पूरी तरह से संबंध विच्छेद के बिना भी कोई राज्य सत्ता धर्मनिरपेक्ष होने का दावा कर सकती है। तो देखिए पहला क्वेश्चन तो क्या है कि अगर समर्थन कर रहा है, अगर या किसी जो शुरुआत है, सुधार है, उसको समर्थन अगर राज्य करता है तो क्या वो राज्य धर्मनिरपेक्ष होगा, पहला। दूसरा, राज्य और धर्म के बीच में बिना संबंध विच्छेद के क्या कोई धर्मनिरपेक्ष हो सकता है, कोई राज्य, कोई देश धर्मनिरपेक्ष हो सकता है, सेकुलर हो सकता है। ये क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन मार्क लगा है। भारतीय राज्य का धर्मनिरपेक्ष चरित्र वस्तुत्व है इसी वजह से बरकरार है कि वह न तो धर्मतांत्रिक है और न ही वह किसी धर्म को राजधर्म मानता है। तो वह न तो धर्मतांत्रिक है, धर्मतांत्रिक का मतलब क्या है कि एक विशेष धर्म के लोग, उस विशेष धर्म में बैठे हुए उच्च पदों के लोग ही शासन को, सरकार को चलाए। मतलब धर्म और राजनीतिक संस्था एक है, ठीक है, राजनीतिक संस्था है और धर्म एक है, वो धर्मतांत्रिक व्यवस्था है। तो भारत ना तो धर्मतांत्रिक व्यवस्था है और न ही किसी एक धर्म को राजधर्म घोषित करता है कि साहब ये हमारा ऑफिशियल रिलीजन है। ये भारत बिल्कुल भी घोषित नहीं करता, भारत का संविधान भी घोषित नहीं करता। इसके परे इसने धार्मिक समानता हासिल करने के लिए अत्यंत परिष्कृत नीति अपनाई है। इसी नीति के चलते वह अमेरिकी शैली में धर्म से विलग भी हो सकता है या जरूरत पड़ने पर उसके साथ संबंध भी बना सकता है। तो देखिए इस धार्मिक समानता को हासिल करने के लिए अत्यंत परिष्कृत जो नीतियां है वो अपनाई है। तो यहाँ पर अगर देखें तो राज्य धर्म से अलग भी हो सकता है और धर्म में इंटरफेयर भी कर सकता है, हस्तक्षेप भी कर सकता है, जो कि अमेरिका में मुद्दा नहीं है। भारतीय राज्य धार्मिक अत्याचार का विरोध करने हेतु धर्म के साथ निषेधात्मक संबंध भी बना सकता है। यह बात अस्पृश्यता पर प्रतिबंध जैसी कार्रवाई पर झलकती है। भारतीय राज्य धार्मिक अत्याचार का विरोध करने, तो धार्मिक अत्याचार का विरोध भी कर सकता है कि भाई अगर धर्म के अंदर किसी वर्ग के साथ कोई अत्याचार होता है तो उसका विरोध राज्य करेगा, उसका विरोध राज्य करेगा। करने हेतु धर्म के साथ निषेधात्मक संबंध भी बना सकता है। निषेधात्मक मतलब, निषेध मतलब जो आप कह सकते हो मना वाले हैं, नहीं कि ये संबंध, जो ये वाली काम है ये धर्म नहीं कर सकता, इस वाले। तो अगर अत्याचार का विरोध राज्य कर सकता है कि साहब इस धर्म में जो ये हो रहा है ये गलत हो रहा है, ये मानवता के खिलाफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा कि उदाहरण के तौर पे यहाँ पे अस्पृश्यता का उदाहरण रखा गया है। इसीलिए भारतीय संविधान तमाम धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी खुद की शिक्षण संस्थाएं खोलने और चलाने का अधिकार देता है, जिन्हें राज्य सत्ता की ओर से सहायता भी मिल सकती है। तो इसीलिए भारतीय संविधान धार्मिक जो अल्पसंख्यक है उनको अपनी खुद की शिक्षण संस्थाएं खोलने और चलाने का अधिकार देता है और उसको कभी कभार राज्य सत्ता से सहायता भी मिल सकती है, हेल्प भी मिल सकती है। शांति, स्वतंत्रता और समानता के मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय राज्य सत्ता ये तमाम जटिल रणनीतियां अपना सकती है। तो शांति को, स्वतंत्रता को और समानता को बढ़ावा देने के लिए भारतीय राज्य सत्ता ये सारी जो पॉलिसीज है इनको यूज कर सकती है। अब तक ये बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता की जटिलता सर्वधर्म समभाव के मुहावरे में क्यों समाहित नहीं हो सकती है। तो सर्वधर्म समभाव, ठीक है, सभी धर्म एक समान है, ये वाला जो भाव है, तो उस वाले भाव में, उस वाले मुहावरे में क्यों समाहित नहीं हो सकती, उस वाले में क्यों फिट नहीं हो सकती, देखते हैं। अगर इस मुहावरे का मतलब तमाम धर्मों का शांतिपूर्ण सह अस्तित्व या अंतर धार्मिक सहिष्णुता है तो इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य शांतिपूर्ण सह अस्तित्व अथवा सहिष्णुता से काफी आगे तक है। तो अगर हम इस सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं तो इसमें अगर आप ये मानते हैं कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व होना चाहिए, कि शांतिपूर्ण तरीके से सभी लोग रह सके, अगर हम ये मानते हैं तो देखिए एक्चुअल में धर्मनिरपेक्षता जो है इससे भी आगे का मुद्दा है। तो जो इससे भी आगे का मुद्दा है तो वो यहीं नहीं रुक जा सकती, सर्वधर्म समभाव पर ही नहीं रुक सकती।
अगर इस मुहावरे का मतलब तमाम धर्मों के प्रति सम्मान की समान भावना है तो इसमें एक अस्पष्टता है जिसे स्पष्ट करना जरूरी है। अगर इस मुहावरे का मतलब हम ये माने कि धर्मों के प्रति सम्मान की समान भावना है कि सभी धर्मों के प्रति एक जैसा सम्मान होना चाहिए, एक जैसी रेस्पेक्ट होनी चाहिए, उन के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए, तो यहां पर एक बात अस्पष्ट है, उसको स्पष्ट करना, उसको क्लियर करना जरूरी है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता तमाम धर्मों में राज्य सत्ता के सैद्धांतिक हस्तक्षेप की अनुमति देती है। ऐसा हस्तक्षेप हर धर्म के कुछ खास पहलुओं के प्रति असम्मान प्रदर्शित करता है। देखिए, अब भारतीय धर्मनिरपेक्षता तमाम धर्मों में राज्य सत्ता के सैद्धांतिक जो हस्तक्षेप है, मतलब हस्तक्षेप की अनुमति देता है कि साहब आप धर्म में इंटरफेयर कर सकते हो। अब अगर ऐसा हस्तक्षेप राज्य कर रहा है, ठीक है, अगर किसी धर्म में ऐसा हस्तक्षेप राज्य कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि कुछ खास पहलुओं के प्रति असम्मान है कि साहब राज्य इस धर्म के इस पहलू का सम्मान नहीं कर रहा है, इस धर्म के इस पहलू की रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, तो पहलुओं के प्रति असम्मान प्रदर्शित करता है। उदाहरण के लिए, धर्म के स्तर पर मान्य जातिगत विभाजन भारतीय धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत स्वीकार्य नहीं हो सकता। तो अब धर्म के स्तर पर जो मान्य जातिगत विभाजन है वो भारतीय धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत स्वीकार्य नहीं हो सकता, भारतीय धर्मनिरपेक्षता उसको स्वीकार नहीं करती है। धर्मनिरपेक्ष राज्य के लिए जरूरी नहीं है कि धर्म के हर पहलू को वह एक जैसा सम्मान प्रदान करे, यह संगठित धर्मों के कुछ पहलुओं के प्रति एक जैसा सम्मान दर्शाने की अनुमति भी देता है। तो देखिए, ऐसा नहीं कि सभी पहलुओं के प्रति एक जैसा सम्मान का व्यवहार हो, क्योंकि अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसमें सरकार का, राज्य का इंटरफेयर करना जरूरी है। और बाकी जनरली नॉर्मल फिनोमेना पर हम चलें तो राज्य को, सभी धर्मों को एक साथ लेकर के चलना और एक सम्मान दृष्टि रखना, यह राज्य की काम है। अब यहाँ पे जो भारतीय संविधान ने जो धर्मनिरपेक्षता अपनाई है, जो सेकुलरिज्म अपना है, ये बात तो हम बड़े अच्छे से जानते हैं कि शुरुआत से ही भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता, क्योंकि आर्टिकल 25 से 28 तक धर्म को लेकर के मौलिक अधिकारों में प्रावधान करा गया है, 29 से 30 अल्पसंख्यकों के लिए प्रावधान करा गया है। तो भारतीय संविधान शुरुआत से ही धर्मनिरपेक्षता, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर 1976 में आकर के इंदिरा गांधी जी ने प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द और जोड़ दिया, ठीक है। अब पर इस जो धर्मनिरपेक्षता है, ये जो हमारा इंडियन का सेकुलरिज्म है ना, इसकी कुछ आलोचनाएं होती हैं, कुछ बुराइयां होती हैं। तो उन आलोचनाएं, उन बुराइयों की जो चर्चा हम लोग करेंगे वो आगे के लेक्चर में करेंगे। और वो लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होने की संभावना, कोशिश है कि हो सकता है कि उस एक ही लेक्चर में जो पूरा वो कंप्लीट कर दें, और फिर उसी के साथ अपना जो चैप्टर, अपनी बुक और अपना कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और ये आप लोगों के लिए बिल्कुल एक शानदार कोर्सेज है, कक्षा 11 अर्थशास्त्र का, राजनीति विज्ञान का और भूगोल का, जिसमें आप लोगों को मिलेंगे बच्चों डाउट सॉल्विंग ग्रुप्स, आपको मिलेंगे हैंड रिटन नोट्स, हर क्लास वन शॉट के PDF, वीडियो सब कुछ उपलब्ध होंगे एप्लीकेशन पे, और इसके साथ आपके होंगे हर हफ्ते पर ऑब्जेक्टिव टेस्ट। तो इन सभी बेहतरीन सुविधाओं को पाने के लिए आप इन 2 नंबरों पे टीम को कॉल कर सकते हैं और कह सकते हैं कि सर मैम हमारे ये कोर्स स्टार्ट कर दीजिए। जो भी सब्जेक्ट आपके पास हो, राजनीति विज्ञान है तो राजनीति विज्ञान का, अर्थशास्त्र है तो अर्थशास्त्र का, भूगोल है तो भूगोल का, 2 है तो 2 का, 3 है तो 3 का, जो भी लेना चाहे। नाम मात्र फीस है, बहुत ही सच में नाम मात्र फीस है। और ये जो कोर्सेज आपको मिलेंगे वो एप्लीकेशन पे मिलेंगे, आपकी अपनी एप्लीकेशन है लर्न एंड शेयर आर्ट्स की, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा रखा है। तो आप जाइए, डाउनलोड करिए और टीम को कॉल करिए। और आज का लेक्चर कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर आर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे रखा है, प्लीज़ उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको सभी नवीन जानकारी मिलती रहे। और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।